अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जी, हाउसफुल है। आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है सिर्फ 2 दौरों से गुजरा है, एक मुश्किल दौर और दूसरा मुश्किल तरीन दौर। आजकल हम लोग मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि जब भी इस तरह का दौर आता है बाकी जो मुल्क होते हैं वो अपना हाथ रोक लेते हैं, खर्चा पानी कम कर लेते हैं। हम आवाम तो कर लेते हैं लेकिन हुकूमत नहीं कर पाती। ये क्या वजह है? हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर होने के बावजूद हमारे जो हुक्मरान हैं उनके एक्सपेंडिचर्स ही नहीं खत्म होते। अब आप देखें ना, बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट हो जाती हैं और ऑफिसेज रेनोवेशन में इतने करोड़ों रुपए लग जाते हैं। क्या बात है भाईजान, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि IMF है ना। जब तक IMF है आपको पता है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई साला नहीं होता जेड़ा पैसे तुहानू दे ही जांदा कि यार थोड़े जे पैसे दे दे। तो IMF जिंदाबाद का एक दफा नारा लगाएंगे। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। हेलो बेबी, हाउ आर यू? मेरा ख्याल है मैनू पछाणिया नहीं। आप थिएटर करके भी आ रहे हैं? तुसी मेरा ख्याल है शायद मैनू पछाणिया नहीं हो इस वास्ते कि पहली बारी ते मिले हैं। हेलो, क्या नाम है आपका जी? नाम है मेरा मिस्टर ब्राउन। अच्छा, हरकतें पिंक वाली हैं। बस जी तुसी मेरे कर्जई हो, शायद थानू पता नहीं है। यस, 2,87,000 रुपया मेरा थोड़े ते बनदा है। ओए मेरे तो चपेड़ना खा लिया ही हैं। केड़े पैसे में देने तेरे? खाली तुसी मेरे कर्जई नहीं, पाकिस्तान दा एक एक बच्चा मेरा कर्जई है। 2,87,000 रुपए जा। ओ, आप IMF से हैं? ओहो यस। तो यहाँ क्या करने आए हैं? एक्चुअली मैं सर्वे करन आया क्योंकि थोड़ी हुकूमत ने साडे कोलों एक होर पैकेज लैन दा ऐलान कर लिया। अच्छा तो शाली थोड़े इत्थे नहीं है जी। कि तुसी सानू कही जांदे हो पैसे ते पैसा, ओहो पैसे ते पैसा, आहा क्यों? मुझे लग रहा है मिस्टर ब्राउन आपकी हरकतें बड़ी तमाशबीन वाली हैं। तो आप हमारे शो में जरा थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाएं क्योंकि वाजिद आज आए नहीं। वाजिद किथे चला जांदा रोज? एदी किधरे फुफी दी मंगनी ते नहीं टूट गई? मुझे भी यही लग रहा है। तो आप आए, अंग्रेजी बोले। मिस्टर ब्राउन हमें ज्वाइन करेंगे आज, इनके लिए तालियां। तीनों हज़रात एक अंगूठी ते चिट्टे रंग दी फ्राक मंगा के रख लो। क्यों? अब मेरे कोल ने ना हो सकता है किसी वेले भी क्यों। तीनों हज़रात आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं बस क्या कहूं, जितनी उनकी हाइट है उससे बड़ा उनका करियर है। कॉमेडी हो या सीरियस ड्रामा हो, दोनों में अपना वो लोहा मनवा चुके हैं। आज आपकी भरपूर तालीम में प्लीज वेलकम द मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर अली सफीना। बड़ी खुशी हुई थानू देख के, लेकिन एक गल दा मैनू थोड़े नाल गिला है। क्या? तुसी मैनू हथ नहीं मिलाया आंदे मैं करंट मारदा हूं। नहीं तो ही सो हैंडसम, आप अपने आप को देखिए, मैं आपसे क्यों हाथ मिलाऊंगी? सो हैंडसम ते मेरी कदों पूछल निकली हुई है। सफीना साहब वेलकम टू लाहौर। बट जी सर मल्टी टैलेंटेड तो आप हैं ही, VJ भी हैं, उसके बाद होस्टिंग भी की है। लोगों को ये नहीं पता कि आप स्कॉटलैंड गए थे पढ़ने के लिए। हाँ और आप इंजीनियरिंग करने गए थे। जी जी ऐसे ही है। तो फिर है क्यों है? ओ कोई नहीं, मैं इंजीनियरिंग करके इधर री इंजीनियरिंग लिए आ गया ना। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान आया तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और मुख्तलिफ चीज़ें करना चाहता था ज़िंदगी में। उससे पहले तक तो सिर्फ पढ़ाई की थी। हमेशा से प्लान यही था कि पाकिस्तान आके वापस काम करना है, मुलाजमत इधर ही करूँगा। तो करते करते बस फिर ये वाली जो चीज़ें हैं हमारी, होस्टिंग, रेडियो, ये जो कीड़ा था आप में जो परफॉर्मेंस का था, ये बचपन से था? ये कीड़ा नहीं, ये वो अजदहा। अजदहा टाइप। अली अजमत के भी तो आए थे वो, उनमें क्रोकोडाइल था मेरा ख्याल है। उनमें क्रोकोडाइल नहीं तो इस कीड़े का बाद ऑपरेशन करवाया या स्प्रे? नहीं होते है। देखो ना होते कीड़ा जवान हो गया है ना, साढ़े सामने बैठा है।
अच्छा अली भाई दी गल नाल मैं इतफाक करदा कि ਤੁਹਾਡੇ कल्चर च मां प्यो बहुत स्ट्रेस पांदे ने बच्चे नु पढ़ ले नहीं जी मामा स्ट्रेस नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है ना, बाहर तो इस तरह नहीं होता। अब ये जितने हमारे सामने यंगस्टर्स बैठे हैं, इनको इनके वालिदैन किसी भी तरीके से करके कुछ भी करके वो इन्वेस्ट करेंगे इनकी लाइफस्टाइल में ना। उनको अब हमारे टाइम पे तो हमारे पास तो फोन्स नहीं होते थे ना, यानी वो नहीं उस टाइम पे कहाँ होते थे। इधर अब बच्चों को अब मैं देखता हूँ उनके जितनी सेमेस्टर की फीस है उतनी मालियत का तो फोन रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, हर एक ने रखा। तो जी हमारी मेंटालिटी अलग है ना, और हर कि जगह मुल्क को फोन नहीं देना, मुल्क को नहीं देना। मिसाल के तौर पे टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, IMF वाले आए हुए हैं हमारे हाँ, पास, yes, yes. हेलो हेलो बोल के ना अंग्रेज बने, बाकी सारी गल पंजाबी चो। ए पोटोहारी IMF है गए। जब ये नहीं रूल आया था कि यार आपने फोन कोई भी लिया है, मिसाल के तौर पे फोन की एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। तो उस पे आपको PTA को पे करना है। बिल्कुल। तो सबकी जान निकल गई। 4 लाख का फोन ले लिया है तो लाख रुपया उनके पास है नहीं मुल्क को पे करने के लिए। हाय हाय। तो मुल्क के साथ कैसी मोहब्बत है ये, क्या ठीक है ना। तो बहुत ये बहुत अच्छी बात, बहुत। कि आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें तो मुल्क को आप करेंगे तो हमारी नस्लें जो हैं आगे। अभी मैं आपका इंट्रो सुन रहा था ना, मिस्टर ब्राउन बता रहे हैं कि जी 2 लाख कितने 75,000, जी सर 2,75,000। इसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन अगर 20% बढ़ी हुई है तो ये हर साल अगर 20% के हिसाब से बढ़ेगी तो ये आप खुद कर ले 2,75,000 का 20% क्या निकल रहा है। तो अगले साल उतना ही पैसा आप और हमने देना है। जरा क्लियर करा दें, घटाओ ना, 2,82,000 है। 82 है। 82,000। यस, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ नहीं नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। नहीं आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे शादी क्यों करूंगी मिस्टर ब्राउन? ਤੇ क्यों नहीं कर सकती, मैं कच्चा धुआं मारदा वहां। सर जहां आपके ड्रामों की हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग से एक्टिंग का सफर जो था उसके बीच में एक आपका वीजिंग का सफर आया था। वीजिंग वाज समथिंग दैट आपको एकदम थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आया और बड़ा मजेदार दौर था। ये क्या होता है कि हर वीजे जो है वो अदाकारी की तरफ जाता ही जाता है। बट साहब जैसे हर सिंगर अदाकारी की तरफ, होस्टिंग की तरफ आ जाता है, वैसे ही इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात तो की नहीं मैंने, मैं वैसे ही फवाद खान की बात कर रहा था। हाँ हाँ, उसका एक ग्रुप होता था, उसमें एक लड़का था गुपलू सा, पता नहीं कौन था वो। खैर वही जमाना था, हम सब ने तकरीबन उस टाइम पे सबको ही पीक मिला। बड़ा खूबसूरत टाइम था पाकिस्तान का कि यूथ ओरिएंटेड काम बहुत सारा हो रहा था। बिल्कुल। हमारे पास स्पोर्ट्स के भी एवेन्यूज थे, हमारे पास म्यूजिक चैनल्स थे, हमारे पास फैशन चैनल्स थे, हमारे पास क्रिएटिव कंटेंट बनाने का इतना यानी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम था। और मजे की बात है सारे यंगस्टर्स ही काम कर रहे थे। और बिल्कुल हर जमाने में उसके अपने तकाजे होते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पे पूरी पूरी मैनेजमेंट बैठती थी, किसी को अप्रूव करती थी तो उसकी बारी आती थी। हाँ। अब आपके पास थैंक्स टू दीज सुपर कंप्यूटर्स जो हाथ में सोशल हमारे मीडिया phones हैं, सोशल मीडिया, तो आपको पूरा मुल्क एक रात के अंदर जो है अपनी आंखों का तारा बना लेता है। बिल्कुल जी। और एक रात में आप ओए होए वाह वाह बम 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 तौबा इस्तग़फ़ार। जहां आपके करियर के अंदर हम बात करते हैं तो सुनो चंदा जब आया था, जी जी, उससे पहले आपने बड़े और भी प्लेस वगैरह किए थे, लेकिन सुनो चंदा के अंदर एक आपको बूस्ट मिला, एक आपको ड्रामाज जो कम्युनिटी है उसने भी एक्सेप्ट करना शुरू किया और अब आप ड्रामा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन कॉमेडी के अंदर से टुवर्ड्स अनिल भाई एक्चुअली बताऊं क्या हुआ है, जिस जमाने में ये हमारे म्यूजिक चैनल्स खत्म हुए उस टाइम पे मैं आई वाज एन एम्प्लॉय फॉर अनदर नेटवर्क। हाँ। उनके ड्रामे थे बारात सीरीज। हाँ। ठीक है, तो बारात सीरीज अपनी नौयत का पहली ऐसी सीरीज थी जो रमजान की प्रोग्रामिंग का रमजान ट्रांसमिशन के अंदर जो 30 डे का प्ले आया था वो स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हुआ था, वो ट्रेंड उस टाइम पे। तो मेरा डेब्यू टेलीविजन पे एज एन एक्टर तो उसी वहीं से हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ उनके पेरोल पे काम करता रहा, अलग अलग कंटेंट बनाता रहा, चीज़ें करता रहा, होस्टिंग से रिलेटेड मेजॉरिटी। लेकिन जब मैं वहाँ से सॉर्ट ऑफ मैंने सोचा कि यार अच्छा अब मुझे फिर से एंटरप्राइज करना चाहिए, फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहिए, तो देन दिस अपॉर्चुनिटी केम अलोंग। एहसन तालिश के साथ और इमरान अशरफ का एक ड्रामा मैंने किया था, उसका नाम था ताबीर। 2000 आई थिंक 16 में के करीब 17 में। हाँ। उसमें सुनो चंदा का पहला सीजन ये लोग शूट कर चुके थे और मुझे पता नहीं था, तो एहसन भाई की मुझे कॉल आई। हाँ। तो मैं ऑलरेडी अपने ये कॉमेडिक रोल से ना बचता जा रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं सीरियस रोल्स करूं,
जो क्योंकि हम लोग टाइप कास्ट हो जाते हैं, हम लोग हाँ जी typecast। बिल्कुल कि अगर कॉमेडी कर रहे चलो जी कॉमेडी ही बिल्कुल। करो। तो मैं उस टाइम पे ये अपनी एक्सरसाइज कर रहा था कि यार मैं चाह रहा था लोग मुझे एक अलग ग्रुप में देखें। तो ताबीर किया, और ताबीर के बाद एहसन भाई ने मुझे कॉल की, कहते यार 2 दिन का काम है ब्रो, मैं ना ये कैरेक्टर है चीचा वतनी का है वो, तो क्रॉनिक बैचलर है और नादिया अफगन है और फरहान अली आगा है, उनके साथ हमें एक ट्रायंगल बनाना है। हाँ तो कैरेक्टर है कर लेगा तू। तो मैं उस टाइम पे बड़ा वो था कि मैं का स्केप्टिक था थोड़ा। मैं कहा नहीं यार ये वो, कहते यार देख जो तेरा फोटो है उसे ना छोड़। हाँ तो मैंने वो सोच के मैं 2 दिन की शूट पे गया। वो 2 दिन का काम हमारा इतना अच्छा आया, वो कहीं एंड के एपिसोड्स में मेरा एंट्री हुई, उस टाइम तक उसकी वो थी रेटिंग भी आ चुकी लोगों ने accept भी और किसी ने कहा कि वाह 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 यार ये तो आया है तो इसने तो मजा कर दिया, और ये वो नेक्स्ट सीजन उन्होंने लिखा उसके अंदर मेरा काम ही बढ़ा दिया। तो दैट्स हाउ फिर मेरी जो एक नया ये जो हम टीवी वाले जितने ड्रामाज हैं जो कि हर रमजान आपके सामने लेके आते हैं, तो पिछले कुछ 6 साल से हर नहीं आप रमजान के फवाद खान बन चुके हुए हैं। फैमिली एंटरटेनमेंट में आपने एक बड़ा अपना अच्छा नाम बनाया है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि हाँ जी अगर अली सफीना है तो एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाला वैल्यू लेके आया है, जी, जी, जी। ना कि ये युकरानी खुसरा, क्योंकि शो कर लो यार, माइंड ना करना है कि मौत दा खूह लगा होया मैं। प्लीज टेल मी ब्रो। नहीं सर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लो फिर मैं मेकअप करके वखावा थोड़ा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वक्त होता है माइंड द न्यूज का। दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत की विरासत से हिस्सा लेने के लिए वकील हायर कर लिया। उसकी फीस 2 करोड़ है। बहुत अच्छी। ओए होए होए एडा महंगा वकील कर लिया, उन्हां दी विरासत चों भावें सिर्फ तेनू 1.5 लाख लबे। हो सकता है उन्हें कुछ मिले ही ना। जिड्डा महंगा उन्हें वकील कर लिया ना, कुछ तो लबेगा महरीन, भावें किसी दी विरासत चों क्यों ना लबे। अब वकील को अपनी फीस निकलवाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फीस लेने के लिए साला कुछ भी करेगा। अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने मंगनी का ऐलान करते हुए दूसरी शादी का इंदिया दे दिया। हाँ बाजी मंगनी दा दसन दी की जरूरत सी, चुप करके ब्याह ही खड़का लेंदी। उनकी मर्जी, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने कर लिया। ओहो महरीन ने मंगनी वाले चोचले जेड़े ने ना यंग एज च अच्छे लगदे ने, यानी तेरी मेरी एज च। माफ करना वाजिद साहब, आपकी एज में तो शादी अच्छी नहीं लगती, मंगनी तो दूर की बात है। बहुत अच्छी, घर दा पेती लंका डाए। दूसरी शादी से मुतल्लिक प्रोग्राम करने पर सोशल मीडिया सार्फिन साहर लोधी पर टूट पड़े। इसमें टूट पड़ने वाली कौन सी बात थी? एक सोशल इशू पर ही बात की है उन्होंने। ओहो असल च लोकां नू दूसरी शादी वाली गल च गुस्सा नहीं आया, साहर लोधी दे मुंह शादी दी गल सुन के गुस्सा आया। वो शादी के खिलाफ कब है? शादी ते उन्हां दे मुंह दे खिलाफ है ना। भारतीय गुलकारा सुनिधि चौहान की लाइव परफॉर्मेंस में किसी ने उनके ऊपर बोतल फेंक दी। हो सकता गाना अच्छा ना गा रही होवे, या हो सकता है उनकी पसंद का गाना ना गा रही हो। ओ यस, ये मेरे ज़हन च भी नहीं आया, किड्डी वेली है। कोरोना नाल वफात पाने वाले अफ्रीकी गवर्नर दी कबर ते एसी इंस्टॉल कर दिता गया। कबर के ऊपर एसी लगाने से अंदर के अजाब थोड़ी ना कम होंगे। वैसे आपस की गल है, अजीब हरकत नहीं, कबर दे उत्ते एसी लाता, एडी किधरे एग्जेक्टिव कबर रहंदी नहीं। वो वाकई एग्जीक्यूटिव कबर है। अच्छा वो कैसे? जब इन्हें दफनाया गया था ना तो उनकी मनपसंद की चीजें साथ दफना दी गई थी। आहो हुण उत्थे बेचारा कबर च बह के अपनी सारियां चीज़ां बेचण वाली एप्लीकेशन ते ला के बैठा होया है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम, अली सफीना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था जो कि मैं चाहता हूँ ये फिर से यूट्यूब पे करें, जिसका नाम था मिल्क शेक। और मिल्क शेक जो कैरेक्टर, ओ सफीना 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 सफीना, मैं हूँ एक सफीना 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 सफीना, मैं हूँ एक सफीना ना ना। अस्सलाम वालेकुम तुन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना मैंगो शेख तुन।
मैंगो शेख शेख खराब मैंगो? होया मैंगो शेक मैंगो शेक खराब होए ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਆਇਆ ਐਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਢਾਕੇ ਦੀ ਡੈਨ ਤੁਨ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ नहीं 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 ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੁਨ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਐਨਾ ਅਰਬੀ ਤੁਨ आपने इनसे भी कर्जा लिया हुआ, इसलिए जरा ध्यान ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਨ ਤੇਰਨ ਦੇ ਤੁਨ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗੁਨ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦੇ ਤੁਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਜਿੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਬੈਰਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ शेख साहब आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? أنا هذا أنا नहीं उनका नाम आना नहीं है, رزيلة रजीला भी उनका नाम नहीं है। رهيلة शेख साहब मेरा नाम महरीन है, महरीन शाह। أنا كمينة أنا سفينة إيدي أمي سمينة अम्मी समीना वाह वाह वाह। But जी, is it Tun? No no, he's not Tun. He अम्मी is- समीना तुन ते मेरा अब्बा शफकत चीमा तुन ए कोई गोरा गोरा तुन नहीं शेफ का चीमा तुन चुक के ले जाना तुन अली सफीना साहब से आप मिलने आए हैं या क्या करने आए हैं? अली सफीना तुन खूबसूरत हला। का तुन एक्चुअली मेरी बड़ी लंबी दास्तान तुन लम्हे पै के सुना दे आना तेरे वर्गा बंदा वेग घुमा के कहना हुंदा परे हो जा मेरा दिमाग घूम गया ही आना बड़ी लंबी दास्तान तुन हाँ। मेरा पुत्र तुन गवाचा तुन ओ आपका पुत्र गुम हो गया है। तू क्यों रो रहे तेरा भी गवाचा तुन मैं अमरीकी हाँ पुत्र साडा अब्बा गुआचदा पुत्र नहीं आना मेरा पुत्र गवाचा तुन आपके बेटे का क्या नाम था? आना लोकी प्यार नाल ओनु सफीना सफीना कहंदा तुन नहीं तो आपका बेटा क्या काम करता था? कुछ नहीं लोगों ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਾਪਾਰਾਜ਼ੀ ਤੁਨ ਬਣਨਾ पापा राजसी तुन, क्या वो अरबी गेटअप करता था? ਅਰਬੀ ਗੈਚਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਛੁੱਛਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ मुझे लगता है आपका बेटा आपसे दूर भाग गया है टुन। ਐਨਾ ਐਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੀ ਤੁਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਲਵਟ ਖੋਲ ਦੇ ਤੁਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਵੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲਮਕਦ ਐਨਾ ਜੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਨ अच्छा कुछ ऐसा ही था आपका ਨਹੀਂ बेटा? ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਸਮੈਲਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਤੇ ਕਸਮੈਲਾ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਤੁਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਣ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਗੰਡੋਇਆ ਤੁਨ ਅਲੀ ਸਫੀਨਾ ਤੁਨ हाँ जी ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਨ अल्हम्दुलिल्लाह كيف صحتك ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਨ كيف حالك الو بالا शेख साहब, अगर आपका बेटा गुम हुआ है तो आप अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते वो कहाँ है? انا بيبي تن ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਵੀ ਤੁਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਨ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਵੀ ਤੁਨ ਉੱਚਾ ਲਮਕਾ ਤੁਨ انا سفينة हाँ जी ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਨ बखैर तुन शादी हो गई तुन हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई बच्चे किन्ने तुन वाहिद वाहिद बस वाहिद बच्चा शर्म नहीं आंदी तुन अल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? अना ढेर तुन लगा तुन अना जिधर जाना बच्चे तुन वाकई? अपना यतीम खाना तुन अच्छा अच्छा अच्छा। अगर इतने सारे बच्चे तो एक गुम हो गए तो कोई बात नहीं, नाउ आउट यल्ला। यल्ला ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਲਾ वाह शुगर क्लास है कदी बड़ी हुए ए कुड़ी तुन सोनी तुन अना दिल आया तुन आई लव यू तुन आना मेरे को फुल होवे तुन मुझे लग रहा है ये बेटा भूल गया ना, बीवी लेने आ गया है। ਬਾਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ हाँ जी, ये इनका तो नहीं? ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਾ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾਤੁਨ ਇਹ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੇ ਵੱਡਾ 10 ਛੋਟੇ 5 ਰੁਪਏ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾਤੁਨ और वो जो 5-10 रुपए इकट्ठे हो रहे थे वो ये लेके जाते हैं ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਨ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਨ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਗਾ ਤੁਨ
अच्छा मजे की बात है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना लड़की है, एक औरत है, मतलब चलो वो दादी ला लो, दादी ला लो। झूठा ते करना तुसी, झूठा ते करना मैं, झूठा ते करना ना। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। अरबी गाना सुनाना तुम। हाँ अरबी गाना सुनेंगे भाई। ये तो सिंधी है, गाना तो सिंधी है। अले अले मुंजा मानवना, अले अले मुंजा मानवना, वे गुजरावे, वे गुजरावे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਗਾਣਾ ਹੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਮਾਮਾ? ते वे गुजरा केड़ा अरबी, वो भी तो पंजाबी है। ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। अरबी हबीबी हैया हैया, 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 हबीबी हैया हैया। सौंदी चढ़ी दे विच तेरे नाल नचने नू जी करदा है, सौंदी चढ़ी दे विच तेरे नाल नच जी करदा है, भाई सौंदी चढ़ी दे विच मेरा ते नचने नू जी करदा है। ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਠਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। मुझे आप कहीं से अंग्रेज नहीं लग रहे, that was so not classy। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦੌੜ ਕੇ, एक ला के विखा दे तुसी अंग्रेज है क्यों? ਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਨੇਗੀ मैं अंग्रेज। खातिन आजाद एक छोटी सी सिगरेट के मतलब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन आज़ाद, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। और हर मर्द के अंदर एक हीरो छुपा होता है, एक विलन भी छुपा होता है और एक शौहर भी छुपा होता है। वाह, आपके अंदर भी एक शौहर छुपा हुआ है। छुपा नहीं है, सबके सामने है शौहर, तो सबको पता है। ये लव मैरिज थी आपकी, जी बिल्कुल। और लव मैरिज के बाद आप पछता रहे हैं अब? नहीं, क्यों पछताना, क्यों? वैसे में क्योंकि नॉर्मली ये लोग नहीं, लव मैरिज के बाद नहीं पछताता बंदा, मैरिज के बाद पछताता। हाँ, अली इज मैरिड टू द ब्यूटीफुल हेरा तरीन, और वो भी एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। तो ये प्रपोज आपने किया था, जाहिर बात है हरकत आपकी ही, ऐसे ही है, और आपको बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने एक औलाद भी बख्शी है। अल्लाह का लेकिन हम आपके अंदर का वो मर्द को जगाना चाह रहे हैं जो कि अपने आप को अभी तक बैचलर समझता है। ओ, ये वो है वो जो हर रोज सुबह उठ के बाल कंघी कर रहा होता, कहता है हाँ, हाँ, ओ आज मुझे कोई देखेगा, आज मुझे कोई देखेगा, और पीछे से आवाज आती जान जी जी जी। इस फिल्म का नाम है माई लव। आपको हम चॉइसेस दिखाएंगे, आपने इन टैलेंटेड खवातीन को उनके कैरेक्टर पे, उनकी पर्सनैलिटी पे आपने कास्ट करना है। ओके। तो खातिन आज़ाद, पहली चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। अली सफीना के पास माइंड द मॉडल ये है। ओके, जरताज गुल और फिरदौस आशिक अवान। वाह वाह। माई लव के लिए मैं इंतखाब करूंगा फिरदौस आशिक अवान। Why? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ शादी। ਬਹੁਤ, ਕਰਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ 6 ਟੈਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ। यही तो गल है। फिर अच्छा, मतलब भैया एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, एक्शन सीक्वेंस हो, कभी हीरो भी फंस सकता है विलन के हाथ। तो पीछे क्या, यानी वो उसको विलन 10 बार सोचेगा ना, फिरदौस आशिक अवान को काबू कर मेरा ख्याल है विलन उसके बाद सोचेगा नहीं। ओए उसने सोचना नहीं है, और मैं हीरो ने बच जाना है, फिल्म सुपर हिट है। वाह, मैं वाह। समझ गया, बाजी हीरोइन होएगी ना तो एक चीज से कंफर्म हो गई कि विलन कुड़ी चुकन नहीं आएगा। ठीक है, मैं हम समझ गए हैं। आपने पहली चॉइस अपनी बता दी है फिरदौस आशिक अवान को, इसका मतलब है जरताज जी को हम लोग बाय बाय कर दें। हाँ बिल्कुल, जरताज जी बड़ी सेफ है ना, तो हाँ। वो उसमें एक्शन मुझे ज्यादा करना पड़ जाएगा। ओके, तो और लग रहा है इधर जो है ना जरा बराबर का, इधर वो आपको बचाएंगी, वहां आपको बचाना पड़ेगा। उधर मुझे बचाना पड़ेगा, जो कि पुराना आइडिया है, 90s की फिल्में हैं। अब हमने 2024 के हिसाब से चल रहा है। ख़वातीनो हज़रात, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरताज को कौन रिप्लेस कर रही है। यार देखिए, फिल्म बनाने के लिए ना प्रमोट भी करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। और उसके लिए अच्छा स्पोक्स पर्सन बड़ा चाहिए, वाह, यू नो, जो घबराए ना पब्लिक के सामने। तो मेरा ख्याल है फिरदौस जी को जरा साइड पे करके मरियम को
मरियम को यस कराएंगे और कहेंगे यार ये ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये अच्छे तरीके से पब्लिक डीलिंग भी करेंगी, प्रमोशन भी देंगी हमें। बड़ी लूज नियत के साथ आए हैं, मतलब चेंज करी जा रहे हैं। और हम तो हालांकि हमारे पास होते ही ऐसे जितने, हैं। हाँ, जितने हमारे लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं जी मैंने पहले चूज कर ली, मैं उसी के साथ रहूंगा। आपने दूसरे में ही काया पलट दी। नहीं नहीं सही है, ऐसे ही होता है, हीरो ऐसे ही होता है। 4 तो हीरोइनें रख सकता है। ओहो मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब बिल्कुल वेल स्पोकन। Audience लेकिन क्या आप कहती है? मेरी बात सुनिए, डायलॉग देती हुई मरियम औरंगजेब ज्यादा अच्छी सॉफ्ट लगेंगे एज कम्पेयर टू फिरदौस। क्या अब फिल्म का जॉनरा भी हम चेंज करेंगे। ऑडियंस एग्री करती है? फिरदौस जी को रखें, उनको भी ना। अच्छा फिरदौस या मरियम? ये तो डिवाइड हो गया, ये तो डिवाइड हो गया। तो आपने फिर सही किया। है ना, सही किया है। ओके जी, मरियम जी को आपने चूज कर लिया, फिरदौस जी को हम बाय बाय करें। बिल्कुल। ओके जी, फिरदौस जी को सॉरी फिरदौस जी, सॉरी। अब बहुत हुए मिशी खान आ गई हैं। मिशी आ गई है जी। और आपको पता है यार well मिशी लड़ती spoken है यार। भाई लड़ती कहाँ मिशी है? लड़ पड़ती है। मुझे भाई लगता है वो मिशी ने आके ना फिल्म के सारे पोल खोल देने पहले ही। वीडियो बनानी है, उन्होंने कहना है कि यार सफीना तो जो है ना लंच टाइम पे ये सफीना कितना कमीना है उन्होंने पहले बता देना उन्होंने है। पहले ही कर देना है, सुबह सुबह ही उनकी वीडियो आनी है। आप अभी मरियम के साथ ही रहना चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ कि हाँ मरियम के साथ। क्या मिशी से डरते हैं? मैं नहीं, मिशी से मैं डरता नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अब मुझे लगता है कि वो एज कम्पेयर टू मरियम ज्यादा जज्बाती हैं। तो आपने मरियम को ही चूज किया। मरियम को चूज कर। आदिन आजाद मिशी को हम बाय बाय कहते हैं। सॉरी मिशी। और अगली चॉइस देखते हैं। ओए ओह सॉरी मरियम। ज़ेंडेया। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ मगर नहीं। मगर ज़ेंडेया आ गई है सर। ज़ेंडेया आ गई। भाई अगर आपने स्पाइडरमैन देखी है सबने, तो स्पाइडरमैन बड़ा की हीरोइन challenge आ है, क्या गई। बात, ज़ेंडेया, जबरदस्त। क्या बात है। असल में ज़ेंडेया ना लियारी से है। हाँ ये लोगों को पता नहीं है। हाँ अच्छा हाँ जिथे फुटबॉल बड़ा खेडते लोकी जी जी। ये रेफरी गाना भी तो ऐसी ना ज़ंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। वाह वाह वाह। तो ज़ेंडेया आपकी चॉइस है। हाँ जी बिल्कुल। ज़ेंडेया मेरी भी चॉइस है। है ना? मसला ये है। हाँ तो उसको मेरे ख्याल है ज़ेंडेया को हम कास्ट कर लेते हैं। ज़ेंडेया वो मसला है कि साढ़े कोल पैसे नहीं होने इन्हें। देखिए मरियम जी आ गई थी, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। अब हम अब लोग उनको यस करा दो। अब हम लोग उनको यस कर सकते हुन ज़ंडिया ही ठीक। जी आप लोग खुश हैं इस चॉइस से? ऑडियंस को भी ज़ेंडेया पसंद है, तो मेरे ख्याल है मरियम जी को हम बाय बाय कहते हैं और ज़ेंडेया को यहाँ अपने पास रखते हैं। जी मरियम जी। गैल गैडोट। गैल गैडोट बायकॉट। गैल गैडोट बायकॉट। ये यार थोड़ी सी तो आपने होनी चाहिए ना, दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जो अब ज़ेंडेया ने बड़े अच्छे बयान दिए हैं पिछले दिनों, ये फ़लस्तीन वाली सारी जो मामलात हैं उसके वेस्ट में जितनी एक्टिविज्म की ज़रूरत है उधर ही गैल गैडोट टाइप गर्ल्स जो हैं इनको चाहिए था ये बोलते। लेकिन ये IDF सोल्जर भी नहीं है, तो इनकी मेंटालिटी को चेंज करना मुश्किल। फारिग कराते हैं सर, फारिग कराते हैं। गैल गैडोट को बॉयकॉट। आगे चलते हैं जी। है राबिया भट्ट आ गई। यार ज़ेंडेया इतना चार्ज करेगी, राबिया नहीं करेगी। राबिया से दोस्ती है, राबिया यस है। ओए 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 ओए। हेलो भाई किधरे टेक के खलोएगा भी कि नहीं सानू दस दे। और सारी साड़ी कास्टिंग हो रही है कि अल्लाह करे भाभी जी ये शो जरूर देखना तुसी। ए पाइन बैठे बैठे किड्डे मुंह जोर हो गए ने देख लो। और आपने एकदम ज़ेंडेया को बाय बाय करवा दिया और राबिया भट्ट की तरफ आ क्योंकि हमारा अपना टैलेंट है यार। मैं भी बाहर जाऊं, पहले डॉलर सारे बाहर जा रहे हैं तो हाँ हाँ हाँ, क्या बात। ऑडियंस एग्री करती है? यस। ऑडियंस राबिया- वेली है ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾ ਮੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं चाहिए IMF के लिए? ਆ 2,87,000। आपको अच्छा मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और जितना मीडिया जितना हम लोग कंटेंट बनाते हैं वी कैन इजीली पे ऑफ पाकिस्तान लोन्स। हाँ। अगर हमारे लिए हुकूमतें जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बनाए, वापस हम जैसे 10-15 साल पहले हमारे पास कितने चैनल्स थे यार। क्या बात। एंटरटेनमेंट इतना आपको कमा के देता है, इतना कमा के देता है, पता नहीं क्यों नहीं हम लोग इतना अच्छा मजे की बात है, हम कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप और चढ़ाए ना। हाँ मसला ये है सिलाते हैं फिर चढ़ जाते हैं। नहीं चलो वो तो एक साइकिल आपका रहेगा। वो आपका कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ऑयल है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारी चाय पत्ती जो है
वो हम लोग नहीं खुद से नहीं प्रोड्यूस करते, तो हमारी पूरी दुनिया से ही आती है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है भट्ट साहब, देखें अब 75 साल तो हमारे मुल्क को भी हो गए। जी जी। देखिए हम कब तक अपने आप को अपने नेबर्स के साथ लड़ के आइसोलेट करेंगे। हाँ। आप सोचें, बांग्लादेश जो कि हमारा ही मुल्क था, वो अलग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। हमारे पास अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने 20 साल जंग लड़ने के बावजूद अब जाके भी उनके हालात हमारी करेंसी से बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। टका हमसे बेहतर है, इंडियन करेंसी हमसे बेहतर है, तो हमें अपने बॉर्डर्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। और हमें ये डायलॉग को फिर से लिखना पड़ेगा, वो 2 टके का, क्योंकि टका जो है अब हमसे महंगा हो अब चुका हमसे है। महंगा हो गया। ओके जी, राबिया सिलेक्ट होगी, ज़ेंडेया बाय बाय। आमना इलियास। आमना और राबिया इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस है हम दोनों के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया, मगर मैंने इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। गुड। और बड़ी मेरी ख्वाहिश है इन दोनों के साथ मैंने काम करना, तो आई फील के हाँ आमना के साथ काम करना चाहिए। आमना सिलेक्ट हो चुकी है भाई। मैंने आमना कराची में है ना, मैं भी इतना कराची में आयाश रहा हीरो हूं। बड़ा कम देखा है मैंने। ओ यार मैं कराची भाई समझे यार, रैशनल थॉट होता ਭਾਈ है। ਜੀ ਭੱਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ Producer भी हूं ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं। 8ਵਾਂ ਘਰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी, राबिया जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन you, अब आगे राबिया। देखते हैं, आगे कौन। सज्जल यार, ये इतना टफ कंपटीशन आप करते जा रहे हैं ना। सज्जल के साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया कुछ अनकही में, मगर मैं उसका हीरो नहीं था, उसका बहनोई बना हुआ था। तो बहनोई वाले डायनामिक में अजीब सा सीन था। अच्छा, मगर आप हीरो का dynamic अलग प्रॉमिस होगा। करें कि जो अब आप सेलेक्ट करेंगे आगे चेंज नहीं करेंगे। नहीं, मैं अभी चेंज नहीं करता। अच्छा, मैं अभी आमना के साथ करूंगा, क्योंकि सज्जल के साथ मैं काम कर चुका हूं। ड्रॉप कर रहे हैं। सज्जल को इसलिए ड्रॉप करें क्योंकि उसके साथ मैंने काम किया है, और मेरे ख्याल है मेरा उसका पेयर अजीब सा लगेगा। मैं काफी लंबा हूं और वो जरा ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ओए ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सज्जल को हम बाय बाय कह रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगले अगले उसमें हम बात अगले में आप सज्जल अगर घबराएंगे तो- मान ले तो। ओके, लास्ट है, आगे लास्ट ही है, अच्छा लास्ट। मगर चेंज नहीं करते। ओके ठीक है। हाँ। सज्जल बाय बाय। ओए ओ हेरा तरी। क्वीन आई है यार, तो हेरा के साथ तो ऑब्वियसली जिंदगी भर का फिर मामला है। ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਆ ਜਾ। ਥੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੁੱਪ ਲਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਈ ਤੂੰ। ये वो उधर से मैं स्टार्ट ही उधर से हुआ था। तो भाई हेरा फिर फाइनल फाइनल है, लॉक, ब्लॉक है, कास्ट हो गई। कास्ट बिल्कुल हो गई। तीनों हजरात, इसको कहते हैं, अब आपको पता लगा कि हम पीएम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ਨਾ ਕਰਨਾ। वेलकम बैक खवातीन हजरात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना, और वक्त होता है आई डोंट माइंड। अच्छा अली सफीना भाई, मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट रखूंगा, आपने उससे जिस स्टेटमेंट पे एग्री करना है कप रख देना, आई डोंट माइंड। Okay. जिस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करना, आई माइंड। I mind. ठीक है, तो आगाज करते हैं। पहली स्टेटमेंट, मिशी खान को अगर सरहद पार से ऑफर आ जाए तो शायद एक्साइटमेंट से उनकी डेथ हो जाए, इब्रारुल हक। आई माइंड। सही बात है, आई माइंड। देखिए, मैंने वो देखा है कि जिस पे पहले इब्रार साहब ने एक बयान दिया, फिर मिशी जी ने एक बयान दिया। आई थिंक ये एक पब्लिक स्पैट जो है ना, ये वैसे ही एक बुरी चीज़ है, इनकरेज नहीं इसको करना चाहिए। और मिशी भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, इब्रार साहब भी बहुत बड़ा नाम है, तो इस तरह अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में लाएंगे, दोनों गंदे होंगे। और दूसरे देखिए, हमारा ताल्लुक जो है ना जिस इंडस्ट्री से है, हम लोग सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो जब सॉफ्ट इमेज वाले लोग प्रमोटर्स जो होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, जब कभी वो आके कोई इतनी तल्ख बात करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, मेरा नहीं ख्याल है। बिल्कुल। उसका एक गलत एक आंसर जाता है, वो ये जाता है कि यार ये लोग जो है ना बड़े अपने आप में, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। विद यू नो विद ईच अदर, रादर देन के एक जेनेरिक एक जो मसला होता है, तो दैट्स ठीक। व्हाई ये नहीं होना। अगली स्टेटमेंट से चलते हैं जी। लोग अभी भी मुझे खबरों वाली आंटी कहते हैं, सबा फैसल। सबा फैसल को ये बात कहते हैं तो अगर आई ये डोंट माइंड, एक्चुअली आई डोंट माइंड,
क्योंकि वाकई हमारे बचपन में तो हमने उनको ही देखा हुआ है ना बिल्कुल। परफॉर्म करते हुए। मेरा ख्याल है उन्होंने बात इस तरह कही है क्योंकि उनके जो पुराने फॉलोअर्स हैं जो उनको बचपन से देखते थे, मतलब जब वो न्यूज करती थी, वो उनको उसी चीज से रिकग्नाइज करेंगे, मगर जो नया हमारी यूथ है वो उन्होंने नहीं, वो उनका काम है। उनको पता ही नहीं है। Also, there's nothing wrong in being a खबरों वाली auntie. No, everything is wrong in being a खबरों वाली आंटी. It's called a फुफ्फो. ओके, अगली स्टेटमेंट, मोहब्बत तकलीफ नहीं देती और जो तकलीफ दे वो मोहब्बत नहीं होती। सानिया मिर्जा। That's deep. यार ये मैं इस पे वैसे तो मैं माइंड करता हूँ ये बात, मगर चलो मैं भी डिसएग्री करता हूँ। One sided मोहब्बत तो होती, तो वो तो पेनफुल होती है। नहीं होनी चाहिए ना, यानी आप मोहब्बत तो सेल्फलेस होनी चाहिए ना। तेनू तकलीफ दा की पता, तू ते दूसरे मरीज दा टीका आप लवा लेनी, चुप करके बैठो। बट जी गल नू फिर समझो, कहंदी जेड़ी मोहब्बत हुंदी है वो तकलीफ नहीं देंदी, ते अगर मोहब्बत तकलीफ दवे ते वो मोहब्बत नहीं हुंदी। नहीं, बात तो उन्होंने ठीक कही है कि मोहब्बत के अंदर, अच्छा हाँ अब मुझे समझे, वो कह रही हैं कि मोहब्बत के अंदर तकलीफ नहीं होती, नहीं कि होती। अगर ट्रू लव है तो वो पेनलेस होगा, लेकिन अगर वो पेन दे रहा है तो वो ट्रू लव था। True love था। आई एग्री, आई एग्री, ये बात आई डोंट माइंड। सेल्फलेस होनी चाहिए मोहब्बत। सेल्फलेस होनी चाहिए। आप कहते हैं मोहब्बत सेल्फलेस होनी चाहिए, Selfless। तुसी भी यही कहंदे हो। मैं भी यही ओके, अगली स्टेटमेंट ते चलदे हां। दी डायमंड बाजार फिल्म में तारीखी गलतियां की गई, उमैरा अहमद। अब मुझे वो सीरीज नहीं पसंद आई, मेरे लिए वो जरा थोड़ा सा टफ वॉच था, डिजास्टर था एक्चुअली, मगर ब्यूटीफुल डिजास्टर। देखिए वो बहुत उसको खूबसूरत। बड़ा अच्छा उन्होंने शूट किया, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, मगर मुझे जो इख्तिलाफ था कि वो बड़ा एंग्लो अंग्रेजी टाइप माहौल उन्होंने हाँ। बनाया हुआ है। वो वाले जो लैम्प पोस्ट वगैरह उन्होंने जो लगा दिए हैं उधर, मतलब वो जो थोड़ा मैनरिज्म fantasy में गया था हुआ बहुत ज्यादा जी। फैंटेसी में था। एंड प्लस हाँ, अगर आपने बनाना ही था इस सब्जेक्ट के ऊपर तो फिर जरा क्लोजर टू लाहौर अगर बनाते, वाह। एक्चुअल उसका एक सीन था, वो बनाते तो उसमें जरा ज्यादा मजा आता। वाकई सही। हाँ। संजय लीला बंसाली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं माइंड करता मैं भी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ। माइंड ही ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਣਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਓਕੇ ठीक है, अगली स्टेटमेंट से चलते हैं जी। सोशल मीडिया एक फितना है, इस पर कुछ भी लिखते हुए कई बार सोचा करें। उमायमा मलक। ओ आई एग्री। ठीक है, इस पे कई बार सोचा नहीं भी जाता। जो अमूमन ट्रेंड है वो ये कि बगैर सोचे समझे लिख दो, क्योंकि एक्चुअली यही था, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया, दैट वाज जस्ट मेनली टू शेयर अपना जो भी आपका, ये तो स्टेटस को हम लोगों ने बड़ा एक चीज बना दी ना कि ओ इसकी बात को पकड़ के अब इसके पीछे पड़ जाओ। इनिशियली इट वाजंट लाइक दैट। इनिशियली आपने कोई भी बयानिया देना होता था, दुनिया में पब्लिसिस्ट होते थे आपका बयान देने के लिए, प्रॉपर एक प्रेस रिलीज आती थी, स्टार्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, जो भी उनके पब्लिसिस्ट होते थे इदारों के। अब हर वो इंसान जो कि अब मिसाल के तौर पे इधर बच्चे बैठे हैं, कोई बात अपने सोशल मीडिया पे आज मेरे बारे में लिख दे तो आई शुडंट होल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल, वो उसका ख्याल है। हाँ, मगर वो कहना चाह रही है कि इसलिए देख के हर चीज नहीं पोस्ट करनी चाहिए, जो कि मैं, जबकि उमायमा मलिक हमेशा दबंग ख्याल की एक खातून रही हैं और उन्होंने हमेशा दबंग काम किया है, बड़ा खुल के काम किया, और तो वो जरा होल्ड ये बैक नहीं करती। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ वो होल्ड बैक नहीं करती। हाँ, तो आई माइंड यार। और आप माइंड करते, मैं नहीं माइंड। हाँ चलो ओके ठीक है, अगली स्टेटमेंट जी। सज्जल अली की परफॉर्मेंस ने कभी मायूस नहीं किया सोनम बाजवा। हाँ, बिल्कुल नहीं किया यार, Right. बिल्कुल आई डोंट माइंड। Okay. एक बहुत अच्छी अदाकारा है और उसने हमेशा, और सोनम बाजवा भी बहुत आला, दिलजीत दोसांझ की फिल्म के अंदर मेरा ख्याल है पंजाबी बोलने वाली अदाकारा। हाँ यार हमारे पास पंजाबी बोलने वाली लड़कियां ही नहीं है। औरत वैसे है अगर ना? पंजाबी बोले तो इतनी खूबसूरत लगती है। पंजाबी बोल नहीं, तो सोनम ने बड़ा अच्छा काम किया। और ये पिछले दिनों इनफैक्ट बिकॉज आई फॉलो सज्जल ऑन इंस्टा, तो मैंने वो देखा कि सोनम ने उसको कमेंट किया हुआ था। एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि सोनम मायरा ने भी किया, फैंस हैं। मायरा ने भी किया था जी। So so yeah, these girls are। ओके ठीक है, अगली स्टेटमेंट। लड़कियां शहजादों का इंतजार ना करें, अच्छा लड़का मिल जाए तो फौरन शादी कर लें। साहिबा रैम्बो। हाँ, आई डोंट माइंड। हाँ आई डोंट माइंड, मगर ये रियलिटी नहीं ना। अच्छा लड़का जो मिलता है वो भाई बन जाता है। हाँ यार, बड़ी अजीब सी बात है ना। बट साहब, एक ड्रामा मैं कर रहा था, उसमें मैं ना वडेरा प्ले कर रहा था। तो सनम जंग वाज प्लेइंग अ मैरिड वुमन
जिसका मैं एक दोस्त हूँ कॉलेज के ज़माने का, और उसकी लाइफ जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही और अचानक मैं उससे मिल जाता हूँ। अब मैं वडेरा हूँ, तो उसमें एक जुमला राइटर ने लिखा हुआ था जो कि मैं पढ़ के मैंने डायरेक्टर से शेयर किया। मैंने कहा डायरेक्टर साहब ये तो अजीब सी बात लिखी हुई है, और ये वाकई हम इसे इस तरह कहते ये सच्ची है, इसलिए कड़वी भी लगी। और वो क्या बात थी? वो जुमला ये था कि वो कहती है देखो सलमान, मैं ना बिल्कुल जिंदगी से तंग आ गई हूँ और मैं ये हो गई हूँ और वो हो गई हूँ। तो वो कहता है तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? शरीफ आदमी है ना, वो तुम्हें बोर ही करता हो। वाह, ठीक है, तो ये बात ये हमारे डीएनए के अंदर कहीं बैठ चुकी है कि शरीफ आदमी जो है ना वो तो बेकार आदमी है, उसको साइड पे करो यार, इसके साथ नहीं मजा आता है। या आपके दोस्तों की चॉइस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। आपके खानदान के अंदर जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको ही आपने रगड़ा भी लगाया होता है। बिल्कुल, वही बेचारा भांडे शरीफ, धोन दी है, बिल्कुल, या धोंदा है, वही रोटियां पकान दी है, वही पकान। तो देखिए जी, शरीफ आदमी होता है। जो रियलिटी है, तो फिर ये बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं 100% एग्री करता हूँ। ओके, मैं समझ गया जेड़ा लड़का ज्यादा अच्छा बन के विखांदा, कुड़ी सिर्फ इन्ना ही कहंदी तू दिल दा बड़ा चंगा है बस। हाँ नहीं, वो फिर आता है ना, नहीं मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, वो मेरे भाइयों की तरह हो, और बेचारा ब्लेड मार देता है। है भी। पहले ऑडिशन पर बहुत बेइज्जती की गई मुनीब भट्ट। अच्छा। यार पता है क्या, ये बेइज्जतियां होती हैं, मेरा ख्याल है ये पार्ट ऑफ द पैकेज है हमारे। उसमें क्या होता है, मैं नापा जब ज्वाइन किया ना भट्ट साहब, तो नापा का एक ट्रेंड था उस जमाने में, अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या उधर चल रहा है। वहाँ जो मैं अपनी तरफ से बड़ा तोप बन के आया जब मैंने ऑडिशन क्लियर किया, और मैं कहा यार ओए होए, मुझे तो जगह मिल गई है नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में। ज़िया मुहीद्दीन साहब, तो राहत काज़मी भी नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे टीचर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहा मैं तो तोप हूँ। अब मैं पहले दिन ही क्लास में गया हूँ, तो मेरा माइंड सेट ही ये था कि मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पता है भाई। वो तो जब उन्होंने मुझे तोड़ना स्टार्ट किया ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न। आप अनलर्न करेंगे तो तभी आप सीखेंगे। तो ये जो ऑडिशंस होते हैं उसमें आपके उस्ताद या आपको जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, वो अगर आपको थोड़ा सा आपको वापस लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें हो भी जाती है कभी। इसलिए मैंने माइंड किया है, क्योंकि अगर आपकी हल्की सी बेइज्जती होती है, मेरा ख्याल है वो आपको ग्राउंड करती है। वाह, आपको रियलिटी चेक आप प्रूव करते थे कि मुनीब भट्ट अपनी जगह पे पहुंचा है, वो आज तक उस चीज को नहीं भूला, उस चीज और को नहीं भूला, इसलिए वो वहां वो इसलिए वहां पहुंचा है। तो ये आप अपनी स्ट्रगल्स को याद रखते हो और फिर देन यू ओवरकम। यस। ओके, लास्ट स्टेटमेंट है जी, तुसी जरा गौर नाल सुनना, क्योंकि ज़हन ते स्ट्रेस पाएगी, बड़ा औखा सवाल है। मर्द को 4 शादियां कर लेनी चाहिए और हिरा से इजाजत देनी नहीं चाहिए, अली सफीना। सुन ले, मर्द को 4 शादियां कर लेनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन कार भी लो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है भाई, लोगों ने की हुई है और लोग लेके चल रहे हैं। हमारे जो सहार भाई हैं वो कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त। नहीं, आई थिंक, और बड़े अच्छा एग्जांपल है। कोई इस चीज में कोई बुरी बात और कसम खुदा की हीरा, मैंने ये बयान नहीं दिया है, अपने वल्लों ला रहे हैं, ये अपने वल्लों बिग ला के आ गए ना, एक गल भी अपने वल्लों ला। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम अली से ये जरूर पूछेंगे कि वो क्या माइंड करते हैं। मैं ये माइंड करता हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी डिसऑनेस्टी है, इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हो जाएगा। डिसऑनेस्टी से मुराद ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की अब मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सही को सही जानते हुए भी आप उसे सही ना कहें, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे मुल्क के अंदर हर इदारे में यही हो रहा है। तो जितने यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे यही सिर्फ मेरा मैसेज है कि यार सही को सही जाने और गलत को गलत कहने की ताकत रखें। क्या इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और कोशिश करें जहां भी IMF के मिस्टर ब्राउन को देखें गोली मारते हैं।